ओम शांति। आज हम सब बहुत सारे अनेक प्रकार की विधियां अपनाते हैं, बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारा भाग्य कहीं ना कहीं धोखा देकर चला जाता है। लेकिन आज हमें अपने स्वयं के भाग्य को खुद सजाना है, क्योंकि हमने बहुत सारे अच्छे कर्म किए, बहुत सारी दुआएं भी लीं, लेकिन फिर भी मेरे साथ उल्टा क्यों हो रहा। मैंने बहुतों के साथ अच्छा किया है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो क्योंकि हमने इस जन्म में तो अच्छा कर्म किया है, इस जन्म में तो अच्छे कर्म बनाए हैं, इस जन्म में तो हमने अच्छा भाग्य अपना बनाया है, लेकिन जो मैंने पास्ट जन्म में कर्म किए हैं, लेकिन उसका भाग्य वो भी मेरे साथ आया है। तो हमने ओनली इस समय जो प्रेजेंट में किया है, तो हमें ओनली उसको नहीं देखना है। मैंने जो पास्ट में किया है मुझे उसको भी देखना है, क्योंकि जो प्रेजेंट में है वो तो मेरे पास है, लेकिन जो मेरे पास्ट का है वो भी मेरे पास है। क्योंकि दोनों भाग्य जब इकट्ठे होंगे तो दोनों का हिसाब किताब भी तो इकट्ठा होगा। और हमने क्या कहा कि हमने तो इस जन्म में किसी के साथ उल्टा नहीं किया, बुरा नहीं किया, फिर मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि बहुत सारे लोगों में अभी संकल्प क्या चल रहे हैं कि इतनी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, बहुत पैसा खर्च हो गया है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जॉब नहीं मिल रही। कैसा है मेरा भाग्य, किसने लिखा है मेरा भाग्य, क्यों लिखा है ऐसा मेरा भाग्य। और फिर हम ब्लेम किसके ऊपर देते हैं, भगवान के ऊपर, कि भगवान आपने ऐसा भाग्य क्यों बनाया मेरा। आज देखो जो कम पढ़ रहा है वो तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, और जो पढ़ाई करता रहता है उसको कोई पोस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम युद्ध किससे कर रहे हैं, स्वयं से तो नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों से कर रहे हैं। हम भगवान की वाणी को भगवान से कर रहे हैं। ऊपर हम जो कर्म करते हैं, माना किसी न किसी प्रकार से भगवान को फिर अनदेखा शुरू कर देते हैं, या भगवान की वाणी को या भगवान के कर्मों के ऊपर हम थोड़ा अनदेखा शुरू कर देते हैं। और हम कहते हैं कि भगवान आपने मेरे भाग्य को अच्छा नहीं बनाया, इसलिए ना तो मैं आपको याद करूँगा और ना तेरी मत पर चलूँगा। पहले सोचो कि कसूर भगवान का है या आपका है। क्योंकि अगर आप एक तरफ देखें कि भगवान ने जो सृष्टि रची है उसमें बहुत सारे लोग अमीर भी हैं और बहुत सारे लोग गरीब भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जो माना नॉर्मल हैं, वो स्लो हैं। तो भगवान ने मीन्स हमारे लिए क्या किया। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि भगवान ने आखिर मेरे लिए क्या किया। कई तो इतना तक कहते हैं कि जब भी भगवान मेरे लिए करता है तो बुरा ही करता है, यहाँ तक भी भगवान के लिए लोग बोलते रहते हैं। लेकिन पहले सोचना है कि मैंने भगवान के लिए क्या किया है। आज भगवान के लिए तो बहुत सारी इच्छा है मेरे लिए कि भगवान आपने मेरे लिए क्या किया, लेकिन भगवान के लिए मैंने क्या किया। तो भगवान ने कहा बच्चे मेरे लिए कुछ क्षण का समय निकाल, मैंने नहीं निकाला। भगवान ने कहा कि बच्चे मेरे रास्ते पर चल, मैं नहीं चला। भगवान ने कहा मेरे ज्ञान को सुन, मेरे पास टाइम नहीं था। भगवान ने कहा जो भी शुरुआत घर की करता है मेरी याद से कर, मैंने नहीं किया। तो सोचो जब मैं भगवान की आज्ञा पर नहीं चल रहा तो भगवान क्या मेरी आज्ञा पर चलेगा। जब हम भगवान का कहना नहीं मानते हैं तो भगवान क्या मेरा कहना मानेगा। दुनिया में जब एक सिद्धांत है कि एक हाथ दो तो दूसरे हाथ से लो, तो लेकिन यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि एक हाथ दो तो 1000 हाथ लो। तो मैंने क्या किया, एक हाथ दिया और मैंने अपने भगवान को अपने अंदर की कमी कमजोरियां दी हैं, लेकिन उसने रिटर्न में मुझे क्या दिया है, बहुत सारे भाग्य की रेखाएं दी हैं। लेकिन फिर भी आज हम भगवान को ही सुना रहे हैं
अब हम चेक करें कि क्या हमारे भाग्य को भगवान लिखता है या मैं स्वयं लिखता हूँ। मान लो अगर एक माँ बाप हैं, माता पिता हैं, उनके 3 बच्चे हैं। अब तीनों बच्चे जो हैं वो अलग अलग संस्कारों के हैं। एक मान के चलो बहुत शांत है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा सा इमोशनल भी कहें या थोड़ा सा चेंट चालाक है, लेकिन हैं तो एक ही माता पिता के बच्चे, लेकिन तीनों के संस्कार अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, हम उन माता पिता को कहें, अगर भगवान उन माता पिता को कहें कि आप अपने बच्चों के भाग्य को लिखो, आपके जो 3 बच्चे हैं तीनों के भाग्य को लिखो। अब पहले तो तीनों के संस्कार अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। इसका मतलब संस्कार अलग अलग हैं तो उनके कर्म भी अलग अलग होंगे, और कर्म अलग अलग होंगे तो उनका व्यवहार भी अलग अलग होगा। तो आप सोचो कि जब 3 मेंबर एक ही माता पिता की देन है, लेकिन तीनों की कैटेगरी अलग क्यों हो गई। अब हम कहते हैं, अब मान के चलो भगवान ने उनको भाग्य की चाबी दे दी कि आप अपने बच्चों के भाग्य लिखो, जो आप लिखना चाहो अपने बच्चों के भाग्य में वो लिखो। अब आप अपने पास देखो कि मैं 2 बच्चों का या 4 बच्चों के माता पिता हैं, और भगवान ने मेरे हाथ में वो चाबी दे दी है कि आप जितना चाहो, जैसा जगाना चाहो, वैसा अपने बच्चे का भाग्य लिख लो, जगा लो। तो हम क्या करेंगे, या ये करेंगे कि एक बच्चे का भाग ज़्यादा रखें, एक का भाग कम रखें, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, सभी के भाग्य को इक्वल रखेंगे और बहुत अच्छा टॉप क्लास रखेंगे कि ऐसा किसी का भी भाग्य ना हो जैसे मेरे बच्चों का हो। ये राइट है ना। तो जब मीन्स मैंने अपने बच्चों के भेदभाव नहीं किया, मैंने अपने 3 या 2 4 बच्चे हैं उनके साथ जब मैंने भेदभाव नहीं किया, मैंने सबके भाग्य को एकदम इक्वल और टॉप क्लास का रखा, सजाया। अब हम दूसरी तरफ कन्वर्ट करें भगवान की तरफ। हम भगवान को मंदिर में जाकर क्या कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो मीन्स भगवान के साथ हमने कितने सारे रिश्ते जोड़े हैं। अब सोचो, अगर भगवान मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, तो क्या वो मेरे भाग्य को कभी बिगाड़ेगा? सोचो खुद, उसने मेरे भाग्य को नहीं बिगाड़ा है। उसने तो पग पग पर आपको राय दी है कि बच्चे आपको कैसे अपने भाग्य को सजाना है। बहुत सारे आपके जीवन में जैसे पॉजिटिव लोग भी आते हैं और बहुत सारे राय भी देते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन हम क्या करते हैं, उन पॉजिटिव लोगों के पास बैठकर क्या कहते हैं कि हम तो इनकी बातें सुनकर के बोर हो गए, हम तो इनकी बातें ही नहीं सुनना चाहते हैं, रोज ही आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं, हम नहीं सुन सकते हैं। और अगर वही व्यक्ति डेली आकर अगर आपको उल्टी पुल्टी बातें सुनाए तो बड़े इंटरेस्ट से सुनेंगे। तो मीन्स सोचो कि मैंने भाग्य बिगाड़ा या भाग्य बनाया। अब नेगेटिव सोच से भाग्य बिगड़ता है और पॉजिटिव सोच से भाग्य बनता है। तो जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव संकल्प रखेंगे, उतना ही हमारा भाग्य और बिगड़ता जाता है, और जितना पॉजिटिव सोच रखेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उतना भाग्य अच्छा हमारा बनता जाता है। तो मीन्स मुझे क्या देखना था कि भगवान ने वही भाग्य की लकीर हमें दी थी, तो हमने तीनों में एक जैसी रखी। अब भगवान पूरी सृष्टि का पिता है, तभी कहते हैं सबका मालिक एक। तो जब सबका मालिक एक है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे भाग्य को वो डिवाइड तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सभी के भाग्य को इक्वल बनाया, सभी के भाग्य को अच्छा बनाया। लेकिन हमारे कर्मों ने हमारे भाग्य को डिवाइड कर दिया, और जब कर्मों ने हमारे भाग्य को डिवाइड किया तो किसी का लो था, किसी का हाई था, किसी का टॉप क्लास में था।
लेकिन भाग्य सभी के साथ था। आप चेकिंग करो कि जब आप कुछ भी करते हो, कोई भी कर्म करते हो, मान लो किसी को आपने गाली दी, लेकिन आपके लिए वो नॉर्मल बात है, एकदम नॉर्मल है। और कई बार देखो किसी के संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि वो बात बात में गाली देने के बिना बात ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, माना हमने किसी को गाली दी और किसी को उस गाली से अगर दुख हुआ, किसी को उस गाली से पिंच हुआ या किसी को उस गाली से हर्ट हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमने क्या कहा, मेरी तो आदत है, मेरी तो नेचर है, मेरे मुख से निकल जाती है। वो निकल तो गई, लेकिन वो मेरे भाग्य को एक कदम पीछे ले आई, क्योंकि वो गाली जो है वो मेरे भाग्य को बनाने वाली नहीं है, मेरे भाग्य को बिगाड़ने वाली है। अब हमने चलते चलते किसी भी, मान के चलो रास्ते में रिक्शे वाले को या रिक्शे से जा रहे कभी भी कुछ भी बोल दिया, गुस्सा भी कर दिया, या मान लो रिक्शे वाले को मुझे 40 रुपये देने थे, नहीं उन्होंने कहा मैंने तो 50 बोले थे, रिक्शे वाले ने कह दिया मैंने 50 बोले थे, हम वहीं चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। अगर सोचो मैं रिक्शे वाले से 10 रुपये कमा भी लेता हूँ, वो भी तो कितनी मेहनत से आपको लेके आया है, अपने शरीर से भी ज़्यादा डबल बोझ को। हमने क्या किया उसके साथ, हमने कहा यहाँ से भी 10 रुपये बचा लिए जाएं। क्या सोचो अगर हम किसी गरीब के 10 रुपये बचा करके अपने घर में 1000 रुपये ला सकते हैं? कभी नहीं। आपके 10 रुपये के बदले 10,000 बाहर जाएंगे, भले वो बीमारी में जाएं या किसी भी प्रकार से। इसलिए सोचो कभी भी गरीब के हक का हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे भाग्य के ऊपर सबसे बड़ी चोट देता है। क्योंकि गरीब का जब हम 10 रुपये भी खाते हैं, वो क्या करता है फिर आपके कहीं ना कहीं अपनी सोच में, वो जब भी रिक्शा चलाता जाएगा वो एक ही सोचता जाएगा, एक ही सोच चलेगी, आज उस व्यक्ति ने मेरे 10 रुपये नहीं दिए, आज उस व्यक्ति ने 10 रुपये नहीं दिए। वो आपके पीछे पीछे बद्दुआएं देना शुरू हो जाएगा। तो मीन्स उसने बद्दुआएं देना शुरू की। वो बद्दुआएं कहाँ लगी? भले आप कितना भी कोसों दूर चले गए, लेकिन उसकी बद्दुआएं तो आपके साथ गई ही गई हैं। आप बताओ वहाँ आपका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? इसीलिए हमें स्वयं के भाग्य को स्वयं बनाना है, क्योंकि जब भगवान ने सब कुछ कर्मों की रेखा हमें अपने को दी है कि हमें कैसे अपने भाग्य को जगाना है, तो क्यों ना हम अपने हर एक कर्म में थोड़ा सा अटेंशन रखें। और जब हम हर व्यक्ति हर कर्म में कुछ ना कुछ अपने जीवन में अटेंशन रखना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे भाग्य का लेवल बराबर हो जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कहीं हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती, थकावट होने लगती है, तो हम क्या कहते हैं, दर्द हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं, दर्द हो रहा। तो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एकदम से वो चीज़ पकड़ी है। तो इसी प्रकार से अगर हम डेली रूप में चेकिंग करें कि मेरे जीवन में मेरे भाग्य के लिए क्या चीज़ अच्छी है, तो हम अपने भाग्य को बना सकते हैं। तो उसमें हम भगवान को भी ब्लेम नहीं देंगे फिर कह रहे भगवान तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। भगवान ने आपके साथ जो करना था वो सही किया, लेकिन इंसान आज भूल गया कि मेरे साथ मेरे पूर्व जन्मों के कार्मिक अकाउंट भी हैं, बस मैंने उनको अनदेखा कर दिया, कार्य तो वही था। तो मीन्स हमारे भाग्य में वो ही आत्माएं आती हैं जिनके साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है, क्योंकि जब कार्मिक अकाउंट हमारे भाग्य में होता है तो कहीं ना कहीं हम उनको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उसको अनदेखा कर रहे थे तब तक हमारा भाग्य नहीं बन रहा। जैसे आप डेली सुबह से उठकर और रात तक अपने कर्मों की डेली रोज चेकिंग करो, तो देखो कहाँ कहाँ आपके कर्मों में गलती हो रही है। आज मैं सुबह से उठा और रात तक मैंने बहुत सारे कर्म किए, कईयों से मिला, बातचीत की, कुछ भी किया। अब उसमें आपको रात को जब सोने से पहले चेक करो कि कितनी आत्माओं को मैंने दुख दिया, कितनी आत्माओं को मैंने गाली निकाली और कितनी आत्माओं से मैंने बद्दुआएं ली। आप अपने भाग्य को स्वयं देख पाओगे फिर
कि मेरा भाग्य उज्जवल है या नहीं है। तो भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में है, कलम भी हमारे हाथ में है, क्योंकि भगवान ने वो कलम आपके हाथ में दी है। पहली बात, भगवान ने आपको 2 आँखें दी। दूसरा, ये सुंदर 2 हाथ दिए हैं। देखो और कर्म करो, भाग्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य बनाओ। और हम क्या कहते हैं, हाय मेरा भाग्य। इस जगह में ना माथे में हाथ लगाते हैं, जहाँ आत्मा का निवास होता है, मस्तिष्क में हाथ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य की रेखाएं यहाँ से ही आती, मस्तिष्क से ही आती हैं। क्योंकि आत्मा जितना भगवान के ज्ञान में चलती है, जितना अपने अंदर ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा स्टोर करती है, उतना वो अपने भाग्य के लेवल को बढ़ाती है। इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा भाग्य हमारी ही रचना है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें भाग्य मिल जाएगा। जैसा चाहे हम अपना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भगवान ने वो भाग्य रूपी कलम हमारे हाथ में दी है कि जैसा चाहो अपना भाग्य अपने कर्मों से आप लिख सकते हो, जितना श्रेष्ठ, जैसा ऊंचा बनाना हो। बाकी हम स्वयं ही निर्माता हैं अपने भाग्य के, और कोई दूसरा उसका निर्माता नहीं है। इसलिए हमें रोज सुबह से लेकर रात तक अपने भाग्य की और अपने कर्मों की डेली चेकिंग करनी है, और फिर आपका रोज नया सवेरा होगा और आपके भाग्य में नई किरण आएगी, क्योंकि हमें फिर रोज नई शुरुआत करनी है। और जब हम रोज नई शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए हर दिन खास है और हर दिन एक त्योहार के रूप में मनाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में भाग्य के साथ साथ बहुत सारी खुशियां भी लानी है। अच्छा, ओम शांति।